हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विधि शास्त्र के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। विधि शास्त्र कानून की आंख है। समझाइए। जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। एक्सप्लेन। अथवा विधि शास्त्र का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हेराल्ड जे लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र आई ऑफ लॉ कहकर संबोधित किया है। लास्की का यह कथन बिल्कुल सही है। मानव शरीर के लिए नेत्र का अत्यधिक महत्व है। नेत्रों के बिना उसका जीवन अंधकार में लगता है। ठीक यही स्थिति विधिशास्त्र की है। विधिशास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। विधिशास्त्र विधि की एक कुंजी की है जो उसके भीतर छिपे हुए अनेक रहस्यों को खोलकर सामने रख देती है और अनेक गुत्थियों को सुलझा देती है। जिस प्रकार भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार विधि के अध्ययन के लिए विधिशास्त्र का ज्ञान अपरिहार्य है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि विधिशास्त्र का अध्ययन केवल विधि के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग यथा अधिवक्ता, न्यायाधीश, विधि निर्माता, विधायक, राजनेता, प्रशासक आदि सभी के लिए उपादेय है। वस्तुतः व्यावहारिक जीवन में विधिशास्त्र का अत्यधिक महत्व है। विधिशास्त्र के महत्व का निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। 1. विधिशास्त्र का अध्ययन मानव मस्तिष्क की चिंतनशीलता को गतिशील एवं प्रखर बनाता है। विख्यात विधिवेता डायसी का कहना है कि विधिशास्त्र सामाजिक विज्ञान के संबंध में मानव व्यवहारों पर विचार करता है। इसलिए इसका अध्ययन विधिवेताओं को जीवन में प्रकाश लाने का सुअवसर प्रदान करता है। 2. यह सही है कि विधिशास्त्र विधि का सैद्धांतिक अध्ययन है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। देश, काल एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसका अत्यधिक महत्व है। सॉमंड का यह विचार है कि बढ़ते हुए सामान्यीकरण के कारण विज्ञान एवं गणित का विकास हुआ, जिससे विभिन्न समस्याओं का निराकरण आसान हो गया है। उनके मत में विधि के क्षेत्र में सामान्यीकरण सुधार का संकेत। सॉमंड ने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि एक निश्चित समय के बाद किसी संपत्ति के संबंध प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजेशन के माध्यम से अधिकार का प्रश्न उठता है, तो विधिशास्त्र का अध्ययन कब्जे के लिए अनिवार्य तत्वों के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. विधिशास्त्र केवल विधिक प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही नहीं करता है, अपितु वह नवीन सिद्धांतों, विचारों एवं प्रतिपादनाओं के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज जस्ट सोसाइटी की संरचना भी करता है। 4. विधिशास्त्र विधि की विभिन्न शाखाओं की आधारभूत संकल्पनाओं के सैद्धांतिक आधारों के ज्ञान के साथ साथ उनके बीच अंतर संबंधों का भी बोध कराता है। 5. शैक्षणिक दृष्टि से भी विधिशास्त्र का अध्ययन उपादेय है। विधिक अवधारणाओं के तार्किक विश्लेषण लॉजिकल एनालिसिस से विधिवेताओं की तार्किक शक्ति का विकास होता है। इससे किसी समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त होने में मदद मिलती है। 6. विधिशास्त्र के अध्ययन से व्यक्तित्व का विकास होता है। विधिशास्त्र अध्येता में प्रतिभा के मुखर होने की अनुप्रेरणा देता है तथा खुले मस्तिष्क को प्रोत्साहित करता है। बकलैंड का कहना है कि यदि व्यक्ति का मस्तिष्क खुला है तो वह अपना स्वदर्शन विकसित करने में सफल हो सकता है। खुले मस्तिष्क से समस्याओं पर चिंतन करने की क्षमता से व्यक्ति उसी प्रकार एक अच्छा विधिवेता हो सकता है जिस प्रकार एक शिल्पी एवं चिकित्सक होता है। 7. विधिशास्त्र का अध्ययन नवीन परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य के कौशल का विकास करता है। फिलिमोर का कहना है कि विधिशास्त्र का विज्ञान इतना उच्च स्तरीय है कि इसका ज्ञान अवधारणाओं और मनोवेगों के साथ जीवन में प्रवेश कराता है। 8. विधि की गुत्थियों एवं मानव संबंधों की जटिलताओं के निराकरण का मार्ग विधिशास्त्र में तलाशा जा सकता है। यही कारण है कि विधिशास्त्र को विधि का व्याकरण कहा जाता है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 3.
SCC 42 के मामले में न्यायमूर्ति के रामास्वामी द्वारा यह कहा गया है कि विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों एवं विचारों पर प्रकाश डालता है। यह उस परिवेश एवं वातावरण को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विधि जिसकी अभिव्यक्ति है। 9. विधिशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है लोगों को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस उपलब्ध कराना। बस्ती सागर मिल्स बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1979 SC 262 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधिशास्त्र का उपयोग भारत के लोगों की गरीबी, अज्ञानता, विवशता आदि को दूर करने में किया जाना चाहिए ताकि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना का कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके। इस प्रकार वर्तमान समय में विधिशास्त्र के अध्ययन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज जेल प्रशासन में सुधार, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार, मानव गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार, लोकहितवाद, निःशुल्क विधिक सहायता आदि अवधारणाओं का अभ्युदय नवीन विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण की ही देन है। इतना ही नहीं, वो विधिशास्त्र ही है जिसने पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, बाल विवाह एवं दहेज निषेध जैसे विधियों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।